जादुई आइसक्रीम वाला। गर्मियों के दिन थे और सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ आसमान से आग बरसा रहा था। गांव के सभी बच्चे पसीने से तरबतर होकर अपने अपने घरों में छांव तलाश रहे थे। लेकिन रामू, जो गांव का सबसे नटखट लड़का था, अपने दोस्तों के साथ आम के पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपने दोस्तों को तरह तरह की कहानियां सुनाने में मशगूल था। तभी अचानक एक अजीब सी घंटी की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर और रहस्यमय थी कि बच्चों के कान खड़े हो गए। रामू और उसके दोस्त उस आवाज की ओर भागे। गांव की गली में एक आदमी खड़ा था। वह आदमी एक बड़े से ठेले के साथ आया था, जो रंग बिरंगी सजावट से सजा हुआ था। ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जादुई आइसक्रीम वाला। आइसक्रीम वाले की पोशाक भी काफी अजीब थी। उसने चमकीले रंगों वाला कोट पहन रखा था और उसके सिर पर लंबी सी टोपी थी, जो किसी जादूगर जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और मुस्कान इतनी प्यारी थी कि बच्चे उसकी ओर खींचे चले गए। रामू ने पूछा, अरे भाई, ये जादुई आइसक्रीम का क्या मतलब है? आइसक्रीम वाले ने हंसते हुए कहा, बेटा, मेरी आइसक्रीम सिर्फ ठंडी और स्वादिष्ट नहीं है, ये तुम्हारी मनचाही इच्छाएं भी पूरी करती है। ये सुनकर बच्चों की आंखें चमक उठीं। एक बच्चा बोला, क्या सच में? ऐसी आइसक्रीम तो हमने कभी नहीं देखी। आइसक्रीम वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सच। लेकिन हर बच्चे को सिर्फ एक आइसक्रीम मिल सकती है और तुम्हें उसे बहुत सोच समझकर चुनना होगा। रामू ने आगे बढ़कर कहा, ठीक है, मैं पहले चुनूंगा। आइसक्रीम वाले ने अपने ठेले का ढक्कन खोला। अंदर तरह तरह की आइसक्रीम थी, हर एक अलग रंग और आकार की। कोई तारे जैसी थी, कोई फूल जैसी। कुछ आइसक्रीम चमक रही थी तो कुछ से खुशबू आ रही थी। रामू ने लाल रंग की एक चमकती हुई आइसक्रीम चुनी। जैसे ही उसने आइसक्रीम खाए, उसकी आंखें बंद हो गईं और अचानक वह गायब हो गया। सभी बच्चे चौंक गए। आइसक्रीम वाले ने हंसते हुए कहा, डरो मत, वह अपनी इच्छा की दुनिया में गया है। कुछ ही देर में रामू वापस आया, लेकिन वह बदल चुका था। उसकी आंखों में खुशी और उत्साह था। उसने कहा, मैंने एक विशालकाय पेड़ पर चढ़ने की इच्छा की थी और मैं सचमुच एक ऐसे पेड़ पर चढ़ा जो आसमान को छू रहा था। यह अद्भुत था। अब बाकी बच्चे भी उत्सुक हो गए। हर किसी ने एक एक आइसक्रीम चुनी। किसी ने जादुई उड़ने वाली आइसक्रीम खाई तो वह आसमान में उड़ने लगा। किसी ने समुद्र में तैरने वाली आइसक्रीम खाई तो वह एकदम से समुद्र की गहराइयों में चला गया। हर बच्चा अपनी दुनिया में खुश था, लेकिन इस जादुई आइसक्रीम के साथ एक शर्त थी। आइसक्रीम वाले ने पहले ही कहा था कि जो भी आइसक्रीम खाएगा, उसे अपनी इच्छाओं का इस्तेमाल नेक कामों के लिए करना होगा। अगर किसी ने अपनी इच्छा का गलत इस्तेमाल किया तो उसकी जादुई शक्ति तुरंत खत्म हो जाएगी। रामू ने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल गांव के लोगों की मदद करने के लिए किया। वह पेड़ से फलों को तोड़कर गरीब बच्चों में बांटने लगा। बाकी बच्चों ने भी अपनी इच्छाओं का सही उपयोग किया। लेकिन गांव में एक और लड़का था, कालू, जो बहुत लालची और स्वार्थी था। उसने भी जादुई आइसक्रीम खाए और उसने सोने का पहाड़ पाने की इच्छा की। उसकी इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन उसने उस सोने को किसी के साथ साझा नहीं किया। वह सोने को छुपाने के चक्कर में इतना व्यस्त हो गया कि वह खुश रहना ही भूल गया। कुछ दिनों बाद आइसक्रीम वाला फिर से गांव में आया। उसने देखा कि कुछ बच्चे अपनी इच्छाओं का सही इस्तेमाल कर रहे थे, तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन जब उसने कालू को देखा तो वह उदास हो गया। उसने कालू से कहा, बेटा, जादू का असली मतलब है खुशी और दूसरों की मदद करना। अगर तुमने अपनी इच्छाओं का गलत इस्तेमाल किया तो ये जादू तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। कालू ने ये सुनकर सोने का पहाड़ गांव के लोगों में बांट दिया। उसने महसूस किया कि खुशी सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि देने में है। आइसक्रीम वाला गांव में कुछ और दिनों तक रहा और बच्चों को सिखाया कि इच्छाओं का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। जब उसने देखा कि गांव के सभी बच्चे नेकदिल बन गए हैं, तो वह अपनी घंटी बजाते हुए अगले गांव की ओर चल पड़ा। गांव के बच्चे और लोग उसे कभी नहीं भूले। वह जादुई आइसक्रीम वाला सिर्फ आइसक्रीम नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक देकर गया था। खुशी और जादू वही है जो दूसरों की भलाई में छिपा हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी बच्चों को नेक काम करने और इच्छाओं का सही इस्तेमाल करने की प्रेरणा देती है।